नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का स्टडी आईएएस में। और मैं आप लोगों के लिए फिर से लेकर आ गई हूँ करंट अफेयर्स टुडे। आज तारीख है आपकी 12 फरवरी 2021 और आज की जो मुख्य खबरें हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। तो पहली खबर आप लोगों के सामने है तो भारतीय नौसेना है आपकी, वो कर रही है ट्रोपेक्स 21 अभ्यास का आयोजन। तो दिव्य वार्षिक थिएटर लेवल ऑपरेशन रेडीनेस एक्सरसाइज, जो कि भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास है, इसकी शुरुआत जनवरी 2021 में शुरू हुई थी। यह अभ्यास जो है आपका वह अभी भी चल रहा है और यह फरवरी 2021 के तीसरे सप्ताह में समाप्त होगा। तो इस अभ्यास में क्या है कि जो भारतीय नौसेना है वो नौसेना की सभी परिचालन इकाइयों जैसी पनडुब्बियां, जहाज और विमान हिस्सा ले रहे हैं। ठीक है, तो भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और तटरक्षक बल की इकाइयां भी इस दिव्य वार्षिक अभ्यास में भाग ले रही हैं। तो यह अभ्यास हिंद महासागर क्षेत्र और इसके आसपास की जो समुद्री क्षेत्र हैं उसमें आयोजित किया जा रहा है और इस अभ्यास में नौसेना मुख्यालय के साथ साथ भारतीय नौसेना के तीनों कमांडो के अलावा ट्राई सर्विस कमांड भी भागीदारी भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो अगली खबर है आपकी कि इंडिया टॉय फेयर 2021 का आयोजन किया जाएगा। तो देखिए, केंद्र सरकार भारतीय खिलौना मेला 2021 की जो वेबसाइट है उसे लॉन्च किया जा रहा है और यह वेबसाइट 11 फरवरी 2021 को लॉन्च की गई। अब इससे कपड़ा मंत्री यानी कि स्मृति ईरानी, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल लॉन्च करेंगे। ठीक है, अब ये भारतीय खिलौना मेला है क्या? तो भारत का सबसे पहला खिलौना मेला इंडियन टॉय फेयर 27 फरवरी से 2 मार्च 2021 तक आयोजित किया जाएगा और इस मेले का आयोजन कपड़ा मंत्रालय द्वारा शिक्षा मंत्रालय और वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के सहयोग से किया जा रहा है। तो ये एक वर्चुअल इवेंट है और यह मेला बच्चों को स्वदेशी खिलौना उद्योग के शिक्षण, सीखने और बढ़ावा देने में संलग्न करेगा। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गांधीनगर सेंटर फॉर क्रिएटिव लर्निंग ने मेले में प्रदर्शन के लिए 200 से अधिक खिलौने विकसित किए हैं। चलिए अगली खबर की तरफ आगे बढ़ते हुए तो अगली खबर आपकी बात कर रही है डीप सी फिशिंग वेसल क्या है। तो अब देखिए, भारत सरकार ने अप्रूव्ड स्टैंडर्डाइज्ड डीप सी फिशिंग वेसल्स डिजाइन एंड स्पेसिफिकेशन को तैयार करने के लिए एक नोडल प्राधिकरण की स्थापना की है और यह राज्यों के मत्स्य विभाग को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को लागू करने में मदद करेगा। तो जो आपका ASDDS न्यूनतम बुनियादी डिजाइन मापदंडों का एक ढांचा प्रदान करेगा। तो जहाजों का निर्माण इस निर्धारित ढांचे के तहत किया जाएगा। तो यह मूल्य रूपरेखा पहलुओं को कवर करेगा जिसमें आउटलाइन स्पेसिफिकेशन, बेसिक कैलकुलेशन, जर्नल अरेंजमेंट और बेसिक स्केचुअल डिजाइन शामिल है। तो आपका ASDDS कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा तैयार किया जाएगा। तो इस केंद्रीय तकनीकी प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा भी कार्य किया जाएगा। तो इसकी जो सैद्धांतिक मंजूरी इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग द्वारा दी जाएगी। तो चलिए अगली खबर की तरफ आगे बढ़ते हुए अगली खबर है आपकी कि PLI योजना के तहत स्पेशलिटी स्टील को शामिल किया गया है। तो केंद्रीय इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने संसद में एक लिखित जवाब में कहा है कि सरकार ने प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव PLI योजना के तहत स्पेशलिटी स्टील को शामिल करने की मंजूरी दे दी है। तो इसके लिए 5 साल के लिए करीब
5,322 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय को भी मंजूरी दी गई है और यह कदम सरकार ने देश की सीमा के भीतर स्पेशलिटी इस्पात के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए उठाया है। तो पूंजी निवेश को आकर्षित करके प्रौद्योगिकी उन्नयन को बढ़ावा देने और इस्पात क्षेत्र में रोजगार पैदा करके विनिर्माण बढ़ावा दिया जा सकता है। तो सरकार के इस कदम से घरेलू मांग के संबंध में देश और आत्मनिर्भर बनाकर भारत में स्पेशलिटी इस्पात की उपलब्धता में सुधार करने की मदद जरूर मिलेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी अगली खबर और आखिरी खबर की तरफ। तो आपकी जो आखिरी खबर है वो बात कर रही है कि सर्वोच्च न्यायालय ने आईएनएस विराट के विघटन पर रोक लगाई है। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में आईएनएस विराट के विघटन पर रोक लगा दी है। तो एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विराट, जिसने 30 साल से अधिक समय तक भारतीय नौसेना की सेवा की और उसके गुजरात के अलंग में विकसित किए जाने की योजना बनाई गई थी। तो जहाज को करीब 3 साल पहले डीकमीशन किया गया था। दरअसल एक फर्म ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की कि इस फर्म ने आईएनएस विराट को एक समुद्री म्यूजियम में परिवर्तित करने के लिए आज्ञा मांगी है। अब इसके लिए फर्म ने 100 करोड़ रुपए अदा करने का प्रस्ताव रखा है। अब सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को उसकी राय मांगी है। अब इस पर क्या है, आईएनएस विराट भारतीय नौसेना का सबसे लंबा सेवारत जहाज है और इसे 1987 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। तो इसे हाल ही में मेटल स्क्रैप कंपनी ने करीब 38.54 करोड़ रुपए में खरीदा था। इस जहाज को मुंबई के जो नवल डाइकोट से अलंग के शिप ब्रेकिंग यार्ड तक लाया जाएगा। तो जहाज को पूरी तरह से विकसित करने में 9 से 12 महीने लगेंगे। ठीक है, तो यही थी आपके लिए आज की खबरें। मैं कल आप लोगों के लिए ऐसी जो मुख्य खबरें जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका यूपीएससी एग्जाम हो, चाहे आपके बाकी के जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, ठीक है, उनके लिए भी रेलेवेंस रखती हैं, सिग्निफिकेंट न्यूज़ेस हैं ये, तो इनको जरूर देखें। और मैं आप लोगों से कल मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड। बाय बाय।